हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। और दोस्तों, आज तारीख है 2 जून 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन देश ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की अनुमति दी है। और दोस्तों, चीनी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बच्चों को लेकर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी है। और इसके अलावा देश में अधिकतम 2 बच्चे को जन्म देने की अनुमति थी, लेकिन दोस्तों अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। तो दोस्तों, अभी हमने चीन के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम चीन के स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनमी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिसे आप स्टार बना लीजिए, कि चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लियोन वेन 1। जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? तो दोस्तों, चीन है। और दोस्तों, चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया और साथ ही साथ रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया। इसके अलावा ईरान और चीन ने 25 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और चीन ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की। और साथ ही साथ बोआ फोरस ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, चीन में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इफ्को। जी हाँ दोस्तों, इफ्को कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। और दोस्तों, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का यह पहला नैनो लिक्विड है, जो कि दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा 31 मई 2021 को प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। और इसके अलावा चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। और दोस्तों, यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कितने देश में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 9। जी हाँ दोस्तों, भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। और दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों, हम उन 9 देशों के नाम देख लेते हैं जहां पर वन स्टॉप सेंटर ओपन किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE है। और दोस्तों, सऊदी अरब को छोड़कर हर देश में 1 सेंटर होगा, लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में 2 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस IIT ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी ने। जी हाँ दोस्तों, IIT गुवाहाटी ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है। और दोस्तों, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है, जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने असम से रिलेटेड पढ़ा है, तो आइए हम असम के स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं और उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में
प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों असम की राजधानी अगर आपसे पूछ लेता है तो दिसपुर है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की 7 है और विधानसभा की 126 है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में सभी मदरसों को समाप्त करके समान स्कूल में परिवर्तित करने के लिए विधेयक भी पारित किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों असम में ही किया जा रहा है। और बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। और साथ ही साथ सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। और दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे आप स्टार बना लीजिए। सुधांशु धुलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि का पहला पट्टा देंगे और आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो असम में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि TCS देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, TCS देश ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र नीदरलैंड में खोला है। इसके अलावा दोस्तों टाटा करेंसी सर्विसेज यानी TCS सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए अपने नवीनतम नवाचार केंद्र खोले हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि TCS की स्थापना कहाँ की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो मुंबई में इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में किया गया। और इसके CEO कौन है, तो राजेश गोपीनाथ हैं। और दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है और मुद्रा यूरो है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसको सम्मानित किया, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। और दोस्तों अगर WHO की स्थापना आपसे पूछ लेता है तो 7 अप्रैल 1948 में, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों चीफ कौन है, तो टेड्रोस अदानोस हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल श्लूटर का निधन हो गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल श्लूटर का निधन हो गया है। और दोस्तों श्लूटर ने 1982 और 1993 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और अगर आपसे पूछ लेता है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों डेनिश क्रोन है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो अंद्रेस फाग रासमुसेन है। कौन है दोस्तों, अंद्रेस फाग रासमुसेन है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 जून को। जी हाँ दोस्तों, 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को सम्मानित करने के लिए की गई थी। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अलापन बंदोपाध्याय को किस मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य सलाहकार बनाया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, अलापन बंदोपाध्याय जो है वो एक IAS ऑफिसर थे जिनका केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इन्होंने दोस्तों अपने IAS पद को छोड़कर ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार प्रेजेंट टाइम में बन गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों आइए हम पश्चिम बंगाल की कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और दोस्तों राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और दोस्तों लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की 295 हैं। और दोस्तों यहाँ पे जनजाति जो है वो लोधा, भूमि, संथाल और लेपचा जनजाति है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके यूपी टेट वालों के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला
टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। साथ ही साथ दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। और दोस्तों मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों पहला तेल गैस रिजर्व देश को किया समर्पित। और इसके अलावा विश्व बैंक ने राज्य और जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। और साथ ही साथ देश नायक दिवस मनाने की भी घोषणा किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों सिनेमा हॉल्स में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी। और साथ ही साथ दोस्तों ज्ञावन सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर से आपको छपा हुआ मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर दोस्तों आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के डिटेल्स, नोट्स, PDF, हैंड राइटिंग नोट्स सब कुछ फ्री में दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।